दोस्तों, आज हम जिस आईएएस अधिकारी के बारे में बात करने जा रहे हैं वह 10वीं और 12वीं की परीक्षा में फेल हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने दोबारा इस परीक्षा को पास करके अपने पहले ही प्रयास में यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को पास कर आईएएस अधिकारी बन गई। यूपीएससी की परीक्षा पास करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता है, क्योंकि इस परीक्षा के लिए लाखों उम्मीदवार तैयारी करते हैं और उसमें से लगभग 500 से 1500 उम्मीदवारों को ही सफलता हासिल होती है। इस परीक्षा में इतने पड़ाव रहते हैं कि इसमें मेहनत करने के साथ आपके पास धैर्य भी होना चाहिए। इस परीक्षा को देश की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक माना जाता है। ऐसे ही आज हम आपको एक ऐसे आईएएस अधिकारी के बारे में बताएंगे जो कक्षा 10वीं और 12वीं में फेल हो गई थीं, लेकिन एक बार में ही उन्होंने आईएएस परीक्षा पास कर ली। आईएएस अंजू शर्मा कक्षा 12वीं में अर्थशास्त्र के पेपर में फेल हो गई थीं और 10वीं में प्री बोर्ड परीक्षा में फेल हो गई थीं। आपको बता दें कि बाकी के विषयों में उन्हें डिस्टिंक्शन मिली थी। अंजू शर्मा ने बताया है कि आपको लोग सफलता के लिए याद करते हैं, न कि असफलताओं के लिए नहीं। वे बताती हैं कि जीवन की इस घटना ने उनके भविष्य को आकार दिया है। वे बताती है कि प्री बोर्ड परीक्षा में मेरे पास पढ़ने के लिए बहुत सारे चैप्टर्स थे। उस समय मैं घबराने लगी क्योंकि मेरी तैयारी नहीं हुई थी और मैं जानती थी कि मैं फेल होने वाली हूँ। ऐसे में मुझे सभी लोगों ने समझाया कि कक्षा 10वीं के रिजल्ट के आधार पर ही आगे की पढ़ाई निर्धारित होती है। उस कठिन दौर में उनकी मां ने उन्हें सांत्वना दी और प्रेरित करती रही। वे बताती है कि इस समय उन्होंने सबक भी सीखा कि पढ़ाई के लिए आखिरी समय पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। बस इसके बाद उन्होंने कॉलेज में पहले से ही तैयारी शुरू कर दी और अपने कॉलेज में स्वर्ण पदक विजेता बनी। आपको बता दें कि उन्होंने जयपुर से बीएससी और एमबीए पूरा किया। इसी रणनीति के तहत उन्होंने पहले प्रयास में ही यूपीएससी परीक्षा पास की ली। उन्होंने सिलेबस पहले से ही पूरा कर लिया था और इस तरह वे आईएएस टॉपर्स की सूची में शामिल हो गईं। वे गुजरात कैडर की आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने 1991 में राजकोट से अपने करियर की शुरुआत की। उस समय वे सहायक कलेक्टर बनी थी। फिलहाल वे शिक्षा विभाग उच्च और तकनीकी शिक्षा सचिवालय गांधीनगर में प्रधान सचिव हैं। वे गांधीनगर में जिला कलेक्टर भी रह चुकी हैं। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और सफलता को हासिल करना चाहते हैं तो आपके जीवन में एक लक्ष्य का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि बिना लक्ष्य के आप अपने समय को बर्बाद करते हैं और आप किसी भी कार्य को बेहतर ढंग से नहीं कर पाते हैं। यदि आप अपने लिए सही लक्ष्य का निर्धारण करते हैं तो आप अपने समय का बेहतर ढंग से सदुपयोग करते हुए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि जिस तरह दिन और रात के एक जैसे नहीं होते, उसी तरह हमारे जीवन के सफर में भी कई उतार चढ़ाव आते हैं, परंतु सफल व्यक्ति वह होते हैं जो अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, सफलता के लिए आपको अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहना होगा। अगर आप जीत के लिए खेलते हैं तो हार का डर नहीं रखना चाहिए। सफलता तभी आपके कदमों में आएगी जब आप अपने काम में एकाग्र होंगे। जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं। आपके लिए सफलता आसान नहीं होगी, परंतु अगर आप इससे हार नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। अंत में मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सफल हो सकते हैं। आपकी सफलता आपके उत्साह, मेहनत और विश्वास पर निर्भर करती है। अपनी सोच और कार्यों में सकारात्मक रहें और अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहें। लाइफ में आपको कदम कदम पर कठिनाइयों और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से मजबूत हैं तो आप जीवन की बड़ी बड़ी कठिनाइयों का सामना बहादुरी के साथ में कर सकते हैं। जीवन में यदि आपके सामने कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आ जाए, आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है और अपने आप को बोलना है कि कोई भी मुश्किल और कठिनाइयां और समस्या मुझसे बड़ी नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तथा ऐसे ही और अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रमोट करें।